नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेईई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीक में नेटवर्क थ्योरम चालू किया था, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए थे। पार्ट 2 को 2 भाग में बांट दिए थे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था और थोड़ा समझाना भी था, इसीलिए वीडियो लंबा की वजह से हम लोगों ने 2 पार्ट में कर दिया था। तो आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे और इसमें कोशिश करेंगे इसको पूरा एक ही में कंप्लीट कर देने का। इसमें 10 क्वेश्चन है और पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डीसी नेटवर्क आर शोन इन फिगर। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ करंट आई एंड रेजिस्टेंस आर इन द नॉर्टन इक्विवेलेंट आर। तो देखिए जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग केवीएल केसीएल में किए थे, बस वही करना है, उसी का कॉपी है। हाँ, तो जैसे देखिए आई एन हम लोग को निकालना है। सपोज कीजिए आई एन निकालना है, तो आई एन निकालने के लिए क्या करेंगे? वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच करेंगे। जैसे हम लोग केवीएल केसीएल में आई निकालना रहता था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो क्या करते थे? वी बाई आर करते थे। तो ये हम लोग का क्या है? ये है हम लोग का थेवेनिन है। हाँ, और इसी को कन्वर्जन है इसका नॉर्टन में। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, बस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो देखिए यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो देखिए यहाँ आई एन बराबर क्या हो गया? आई एन बराबर हो गया वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच। तो देखिए ये जो है ये है आपका वी टी एच है, और ये 2 ओम जो है ये क्या है? ये आर टी एच है। हाँ, तो पहले देख लेते हैं आर 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 देख लेते हैं। यहाँ जो आर है इसी को आर एन बोल देते हैं, तो आर एन देख लेते हैं। तो देखिए आर टी एच बराबर नॉर्टन का जो आर एन होता है, दोनों इक्वल होता है। हाँ, तो दोनों कितना है? 2 ओम है। तो देखिए आर एन पता चल गया 2 ओम। अब देखिए आई एन निकालते हैं, तो आई एन बराबर वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच होता है। तो आई एन बराबर क्या होगा? वी टी एच कितना है? अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ देखिए इस पेज में देखते हैं, इसमें हम ब्लू मार्क करते हैं। यहाँ डायरेक्शन का गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ आपको क्या बताए थे? हम बताए थे कि जैसे देखिए यहाँ अगर निगेटिव यहाँ पॉजिटिव है तो एरो नीचे साइड होगा, क्योंकि एरो का जो टेल होता है वो निगेटिव होता है और जो आगे का पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। हाँ, आपको ये पता होगा और ये एक बार हम लोग बता चुके हैं। हाँ, हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए इसमें आप गौर कीजिएगा क्या है? देखिए यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस है, यानी एरो नीचे जा रहा है। और यहाँ देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है वो एरो ऊपर है। हाँ, तो इसका देखिए जब भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ देखिए निगेटिव होगा, यानी 5 को क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे। और आर टी एच 2 है, तो इसको आई एन इक्वल टू क्या कर देंगे? -2.5 एम्पियर हो जाएगा। देखिए आई एन आ गया -2.5 एम्पियर और आर टी एच आ गया या आर एन नॉर्टन रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। देखिए इसको हम लोग ये देखिए आई एन निकाले हैं और हम लोग क्या निकाले हैं? आर टी एच या आर एन निकाले हैं और आई एन निकाले हैं। तो देखिए 2 ओम और 2.5 एम्पियर, -2.5 एम्पियर। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। हाँ, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। तो आपको फर्स्ट पार्ट में हम कुछ मोटा मोटा पॉइंट दिए थे, जो आपको बोले थे कि हमने शॉर्ट्स नोट से कुछ पॉइंट निकाला है। तो जिसमें आपको सुपरपोजिशन में एक ये भी पॉइंट दिए थे कि सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग ऑलवेज करंट और वोल्टेज को फाइंड करते हैं, ना कि पावर को, क्योंकि पावर नॉन लीनियर होता है। हाँ, तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पहले क्या बोला? द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। किसमें एप्लीकेबल है? करंट ओनली? तो नहीं, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों में एप्लीकेबल है। यहाँ ऑप्शन ये भी होगा। वोल्टेज ओनली? तो नहीं, होगा दोनों में, तो बोथ वोल्टेज एंड करंट, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट डिजायर्ड टू अटेंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो इसमें बोला है कि एमपीटी जो है वो ये 4 ऑप्शन में किसमें डिजायर्ड नहीं है, मतलब लगता है लेकिन जरूरी नहीं कि लगाना ही है।
हाँ, तो देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों है, ये तीनों क्या है, ये तीनों है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कम्युनिकेशनल सर्किट और कंप्यूटर सर्किट, ये तीन जितना है ये क्या होता है, कम वोल्टेज पे काम करता है, कम पावर पे काम करता है। तो इसमें हम लोग डिजायर्ड करते हैं, इसमें एमपीटी लगा के हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि ये कम पावर पर काम करता है। हाँ, और देखिए जब इलेक्ट्रिक सर्किट का बारी आता है तो ये कम पर भी करता है और हैवी पावर पर भी करता है। तो जब हैवी पावर पर हम लोग को फाइंड करना रहता है तो हम लोग इसका यूज हमेशा नहीं करते हैं, क्योंकि हैवी पावर में इसका यूज करेंगे तो दिक्कत होगा। हाँ, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में हैवी पावर की वजह से हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये डिजायर्ड नहीं है कि हमको इसी को यूज करना है, कुछ बहुत सारे और से मेथड होते हैं उसको यूज करते हैं। हाँ, तो इसमें होगा ऑप्शन डी आपका सही कि नॉट डिजायर्ड है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कम्युनिकेशनल सर्किट और कंप्यूटर सर्किट ये तीनों डिजायर है, इसमें यूज करते ही करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम टू बी एप्लीकेबल। तो देखिए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क ये सारे होते हैं, एक छोड़ के, ये टेलीगन छोड़ के, टेलीगन में सारा लगता है, लीनियर, नॉन लीनियर, बाइलेटरल, नॉन बाइलेटरल, मतलब जितना भी होता है सारा लगता है। हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है, लीनियरिटी और बाइलेटरिज्म ये दोनों होता है, और प्लस ये भी होता है नो इनिशियल हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री नहीं रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इनेबल्स ए नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स टू बी कंबाइंड डायरेक्टली इनटू ए सिंगल वोल्टेज और करंट सोर्स। हाँ, तो देखिए आप ये वाला जरूर देखे होंगे, जैसे एक रेजिस्टेंस हुआ, प्लस माइनस हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस हुआ, प्लस माइनस हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस हुआ, प्लस माइनस हुआ, फिर ये एक रेजिस्टेंस हुआ, प्लस माइनस हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस हुआ, प्लस माइनस हुआ। देखिए ये बहुत सारा है, और यहाँ फिर आपका लोड लगा हुआ रहता है। तो ये वाला आप देखे होंगे, इससे पहले हम लोग इस नेटवर्क को सॉल्व किए थे, इससे पहले जो सॉल्व किए थे उसमें 3 ही था, लेकिन देखिए ये बहुत सारा रहता है, उसको सिंगल बनाता है। तो सिंगल बनाता है वो कौन सा थ्योरम होता है, वो होता है मिलीमन थ्योरम। हाँ, कौन सा थ्योरम होगा, मिलीमन थ्योरम, यानी ऑप्शन डी। इसमें बोला है कि थ्योरम इनेबल ए नंबर ऑफ वोल्टेज, बहुत सारा वोल्टेज सोर्स रहा तो उसको कंबाइंड करके डायरेक्टली हम सिंगल में कर देते हैं। तो वो कौन सा थ्योरम है, ये है मिलीमन्स थ्योरम। इसको ध्यान रखिएगा और कोशिश कर लीजिएगा एग्जाम से पहले जितना भी थ्योरम है सबका एटलीस्ट स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछता है और ये बोलता है कि ये कौन सा थ्योरम है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल linear resistance, one of which is designed as R and two constant ideal sources. The power consumed by R is P1 when only first source is active and power P2 when only the second source is active. If both the sources are active simultaneously, then the power consumed by R. तो आप इसको एक बार सुपर पोजिशन से कंपेयर कीजिए। उसमें क्या करते थे, पहले एक को एक्टिव करते थे, बाकी जितना था उसको डीएक्टिवेट करते थे, फिर अगेन दूसरा को एक्टिव करते थे और उसके बाद जितना था बाकी को डीएक्टिव करते थे। तो उसी तरह करने से हम लोग को देखिए यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि आप पावर कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि वोल्टेज और करंट सुपर पोजिशन में फाइंड करते हैं लेकिन पावर नहीं फाइंड करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, हाँ इनडायरेक्टली तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों जब एक को एक्टिव करके एक इनएक्टिव करके हम आई निकाल लिए तो दोनों का जो आई निकलेगा उसको कंबाइन करके फाइनल आई निकाल के पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर करेंगे। तो आई स्क्वायर आर करेंगे तो आई जो हम लोग फाइनल निकाले हैं उसको स्क्वायर करके आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पावर आ जाएगा। तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जैसे भी और आई निकालते हैं वैसे पावर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है पावर का, P बराबर होता है अंडर रूट P1
प्लस माइनस अंडर रूट P2 प्लस माइनस जितना सो ऑन रहे इसका होल स्क्वायर। ये आपको पहला वीडियो में हम जो भी मेन पॉइंट लाए थे सुपरपोजिशन का थ्योरम का, उसमें ये फार्मूला था। तो यही फार्मूला होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा डिटेल जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम डिटेल इसको बता देंगे कि कैसे निकालते हैं, ताकि आपको दिमाग में भी रहेगा। वैसे डिटेल कोई एग्जाम में पूछता नहीं, इसीलिए बताना जरूरी नहीं है। अगर ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन भी आएगा, इस एग्जाम में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन जब सोल्व करवाएंगे तो आपको डिटेल इसका करवा देंगे कि कैसे आता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ध्यान से पढ़िए। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज 0। तो ये तो नहीं होगा। देखिए सी पढ़ते हैं। द सम ऑफ करंट इंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू सम ऑफ, ये तो आप पढ़े हैं, ये KCL होता है, तो ये होगा नहीं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड द एनी क्लोज पाथ इज 1, ये तो कुछ होता भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन बी सही होगा। अब बी को पढ़ते हैं क्या है। द ओवरऑल करंट इन एनी पाथ ऑफ लीनियर सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स सेपरेटली। हम लोग सेपरेटली एक एक सोर्स से जो निकालते हैं वही यहां बोला है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एमपीटी। एमपीटी का कंडीशन आपको क्या बताए थे? जेड एल बराबर क्या था? जेड टी एच का कॉन्जुगेट था, तो यहां जेड टी एच जेड एस है। हाँ, तो यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोड इंपिडेंस इन ओम फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड व्हेन द सोर्स इंपिडेंस। देखिए जेड एस को ही जेड टी एच बोलते हैं, वो आपको दिया हुआ है 8 + j4 ओम। अब बोला है जेड एल निकालना है, तो अभी आपको हम इससे पहले ही क्वेश्चन में बताए थे जेड एल बराबर क्या होता है? जेड एस का कॉन्जुगेट होता है। हाँ, तो देखिए, तो जेड एस जितना दिया है इसका कॉन्जुगेट करेंगे, तो आपको पहला वीडियो में बताए थे कॉन्जुगेट करना है तो जो इमेजिनरी पार्ट में जो भी आपको पॉजिटिव निगेटिव दिया साइन दिया गया है उसको अपोजिट करना है। अगर पॉजिटिव दिया गया है तो कॉन्जुगेट जब भी आएगा तो निगेटिव कर देंगे, और अगर निगेटिव दिया रहेगा तो कॉन्जुगेट आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 - j4 ओम हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका यहाँ ऑप्शन ब्लू मार्कर से कर देते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए, डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस फॉर ए सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ 80 वोल्ट। हाँ, एंड लोड कितना है? 80 वाट है। तो देखिए पी मैक्स, ये सारा हम लिखवा चुके हैं, आप पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। VTH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ हम लोग को पूछा है डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस। तो देखिए RL बराबर RTH होता है, MPT का ये कंडीशन है, तो हम यहाँ RTH निकालेंगे तो वही RL हो जाएगा। तो अब देखिए P मैक्स आपका कितना दे ले, लोड कितना दे ले? 80 वाट दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 80 वोल्ट दिया है। हाँ, तो P मैक्स यानी 80 = VTH कितना है? 80 × 80, क्योंकि VTH का क्या था? VTH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH है, तो 4 × RTH निकालेंगे। अब जो भी RTH आएगा वही RL हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए 80 और 80 कट गया, 420 जा 80 होगा, तो RTH कितना आ गया? 20 ओम आ गया। हाँ, तो RTH कितना आ गया? 20 ओम। तो 20 ओम यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आज कोई वैसा क्वेश्चन भी नहीं था जो टफ था, आज थ्योरेटिकल टाइप का था, तो टाइम से
पहले भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा न्यूमेरिकल लाएंगे और उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।